ये अपने लिए बिल्कुल नए फेज में होगा। आज वाली क्लास में ये नए लेवल पे आ जाएगा आपका। इसका नाम तो मुझे बता ही सकते हो आप, मैंने सिखाया आपको वहां पर जब पार्ट्स ऑफ स्पीच की बेसिक जानकारी आपको दी थी। बताओ इसका उच्चारण क्या रहेगा, बोलो देखें क्या पढ़ोगे इसे, प्रीपोजिशन या प्रेपोजिशन? प्रेपोजिशन, ठीक है। और ये सबको पता ही है कि इसे जब अपन हिंदी में कहते हैं तो हिंदी में बताओ इसे क्या कहेंगे आपका, या तो बोल देंगे पूर्व सर्ग, ठीक है, और या फिर बताओ इसे क्या कह देंगे आपका वहां पर, समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। इस तरीके से ऐसा आ जाएगा। और यहां पर ये दो से मिलकर बना है, बताओ किस किस से, एक तो प्री से मिलकर बना है और दूसरा बताओ किससे मिलकर बना है आपका, पोजीशन से मिलकर बना है। प्री का अपन हिंदी मीनिंग लेते हैं तो प्री को क्या कहेंगे अपन, पूर्व। बीच में जोड़ने के लिए यहां पर मैं की लगा दूंगा और यहां पर क्या आ जाएगा आपका, स्थिति, ठीक है। तो जो पूर्व की स्थिति बताने वाला शब्द है वो क्या होता है, प्रेपोजिशन। लेकिन किसके पूर्व की स्थिति बताएगा, किस चीज को पहले वहां पर डिनोट करेगा, ठीक है। इसको थोड़ा देखना है आपको वहां पर। तो इसके लिए अपन एक डेफिनेशन यहां से लेंगे कि ये वर्ड कैटेगरी में है, वर्ड क्लास में है, तो अपने पास में कोई ना कोई एक ऐसा शब्द होना चाहिए जो शब्द क्या करेगा आपका, पहले आएगा, ठीक है। और पहले किसके आएगा, या तो किसी नाउन के पहले आएगा, संज्ञा शब्द के पहले, और या फिर किसके पहले आएगा, किसी प्रोनाउन के पहले, सर्वनाम के पहले, ठीक है। और पहले आके जो नाउन की सिचुएशन है, मतलब उसकी स्थिति है, ठीक है, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि उसकी कंडीशन है, कंडीशन का मतलब उसकी स्थिति है, उसे क्या कर देगा वहां पर आपका, डेफिनिट कर देगा। डेफिनिट करने का मतलब निश्चित कर देगा, डिफाइन करेगा। और फिर जो उसका लिंक है, लिंक का मतलब संपर्क है, या फिर आप उसे क्या कह सकते हैं, आपका कनेक्शन कह सकते हैं, ठीक है, उसको क्या करेगा, एस्टेब्लिश करेगा। एस्टेब्लिश का मतलब आपका स्थापित करेगा। और किसके साथ में स्थापित करेगा, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, ठीक है। और ऐसी हालत में ये जो वर्ड है, ये वर्ड वहां पर क्या बन जाएगा आपका, प्रेपोजिशन बन जाएगा। अब इससे मिलती जुलती आपने एक डेफिनेशन ली है मेरे से, वो यहां पर इतना सा फर्क था कि उसमें अपन ने ये शब्द छोड़ा था, कौन सा आपका, प्रोनाउन। और ये पूरी की पूरी डेफिनेशन किसकी हो गई, डिटरमिनर की हो गई। अगर आप इसको प्रोनाउन छोड़ के बोलेंगे तो ये डिटरमिनर का है, ठीक है, और प्रोनाउन को साथ लेकर बोलेंगे तो ये किसका हो जाएगा आपका, प्रेपोजिशन का हो जाएगा। इसे मैं हिंदी में भी लिखवा दूंगा, एक बार रिपीट करना हल्का सा। बताओ किसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपका प्रेपोजिशन। हिंदी में क्या है इसे, पूर्व सर्ग या फिर समुच्चय बोधक अव्यय। किन किन शब्दों से बना है, प्री प्लस पोजीशन। प्री का मतलब पूर्व है, पोजीशन का मतलब स्थिति, दोनों को जोड़ो तो आपका पूर्व की स्थिति बनेगा। फिर बताओ ये क्या है, वर्ड क्लास या वर्ड कैटेगरी का एक वर्ड है जो कहां आता है, पहले आता है, किसके पहले, नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है, जो उसकी सिचुएशन या कंडीशन को क्या करेगा, डेफिनेट करेगा, उसका लिंक या कनेक्शन क्या करेगा, एस्टेब्लिश करेगा, किसके साथ में, आपका सब्जेक्ट के साथ में करेगा। तो इस वर्ड कैटेगरी में इस वर्ड को अपन क्या कह देंगे, आपका प्रेपोजिशन। हिंदी में मैं आपको बोल के लिखवा दूंगा, पहले यहां से कॉपी करना, फिर मैं स्लाइड चेंज कर देता हूं, फिर वो कॉपी करना, फिर मैं हिंदी में आपको लिखवा दूंगा, और वो अंतर भी बोल दूंगा जो आपका डिटरमिनर वाला था। अब इसे थोड़ा हिंदी में लगा दो ना, एक नोट लगा लो, या फिर जैसे स्टार मार्क लगाते हो, एस्टेरिक लगाते हो, उसके माध्यम से लिख दो। लिखो आपका नोट में, किसी भी संज्ञा या किसी भी संज्ञा या सर्वनाम से, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम से पहले आने वाला वह शब्द जो उसकी स्थिति को, वह शब्द जो उसकी स्थिति को सुनिश्चित करे तथा उसका संबंध वाक्य के कर्ता के साथ जोड़े, वाक्य के कर्ता के साथ जोड़े, प्रेपोजिशन कहलाता है। प्रेपोजिशन कहलाता है। अब इसमें पैराग्राफ चेंज करोगे और पैराग्राफ चेंज करके फिर लिखोगे
प्रेपोजिशन तथा डिटर्मिनर में, प्रेपोजिशन तथा डिटर्मिनर में केवल इतना सा फर्क है, प्रेपोजिशन तथा डिटर्मिनर में केवल इतना सा फर्क है कि डिटर्मिनर केवल नाउन के पहले आता है, केवल नाउन के पहले आता है, जबकि प्रेपोजिशन नाउन अथवा प्रोनाउन दोनों के पहले, नाउन अथवा प्रोनाउन दोनों के पहले प्रयुक्त हो सकता है, दोनों के पहले प्रयुक्त हो सकता है। ठीक है, अब यहां पर इसका एग्जांपल जो अभी मैंने लिखवाया ना आपको, इसका फर्क वाला, उसका एग्जांपल देखना जरा। अगर मैंने आपके समक्ष ऐसा लिखा है यहां पर कि आई लुक्ड एट रवि, मैंने रवि नामक लड़के की तरफ देखा, तो ये बताओ रवि यहां किसका काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है। एट इसके पहले आया है, इसकी स्थिति को सुनिश्चित करता है। और किसने रवि की तरफ देखा? इस आई ने, तो इसका संबंध किसके साथ जोड़ेगा? सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ जोड़ेगा, तो ये क्या कहलाएगा? आपका प्रेपोजिशन कहलाएगा। लेकिन नाउन के पहले है ना अभी इसे अपन प्रोनाउन में भी चेंज कर सकते हैं। मैं इसी सेंटेंस को ऐसा लिख सकता हूं कि आई लुक्ड एट हिम। अब ये देखें यहां पर जब इसका क्लासिफिकेशन करोगे तो हिम यहां किसका काम करता है? बताओ देखें जरा, आपका प्रोनाउन का काम करता है। ठीक है, ये प्रोनाउन के पहले आ रहा है, और ये अब भी किसका काम कर रहा है? आपका वहां पर प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। तो प्रेपोजिशन नाउन के पहले भी और प्रोनाउन के पहले भी। लेकिन अगर यही सेंटेंस है, इसको मैं चेंज करके थोड़ा सा ऐसा लिखता हूं आपका, आई लुक्ड एट, और फिर ये लिख दिया सम बॉयज। ये लो, थोड़ा सा चेंज किया है मैंने, कुछ लड़कों की तरफ देखा। अब ये बॉयज क्या है? यहां पर आपका नाउन है। ठीक है, और सम बताओ क्या है? आपका वहां पर डिटर्मिनर है। ठीक है, ये नाउन के पहले आ रहा है। लेकिन आप इस सेंटेंस को ऐसा थोड़ी ना लिख सकते हो, इस तरीके से ये सेंटेंस नहीं बनेगा आपका कि आप ये कह दो कौन सा, कि आई लुक्ड एट सम, और ये बॉयज का प्रोनाउन क्या होता है? बताओ, आपका देम होता है। तो अब आप आराम से बता सकते हो कि ये देम है, ये यहां पर प्रॉपर है या फिर आपका इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है। ठीक है, सम देम नहीं बनेगा। बीच में फिर से क्या जुड़ जाएगा? आप कहेंगे सर हम ऐसा लिख सकते हैं ना, सम की बजाय क्या आ जाएगा? आप ऐसा कह देंगे कौन सा? सम आउ देम, ऐसा कह सकते हो। तो यहां पर ये देम अगर आपने बोला तो आउ फिर क्या हो गया? आपका प्रेपोजिशन हो गया। मतलब डिटर्मिनर सीधा किसके साथ नहीं आएगा? आपका प्रोनाउन के साथ नहीं आएगा, बीच में कोई ना कोई कंजक्ट आपका लग ही जाएगा। क्लियर है ना ये चीज? तो जो अभी मैंने आपको लास्ट में लिखवाई थी ना कि डिटर्मिनर और प्रेपोजिशन के बीच में अंतर यह है कि, ठीक है, उसका यहां पर ये एक्सप्लेनेशन आ गया आपका। ठीक है, तो उसके नीचे वहां पर ये एग्जांपल लिख दो और इस देम को आप क्रॉस कर देना और यहां सम ऑफ देम लिखो, तो इसका मतलब ये फिर से यहां पर प्रेपोजिशन बन गया है, फिर ये आपका यहां पर प्रोनाउन बन गया है। ठीक है, और ये चीज अपने आप हटी गई आपका, फिर इसका असर खत्म हो गया। ठीक है, लिखो, देखें यहां पर इन चारों एग्जांपल्स को डाल दो इसके नीचे। अब यहां से सीधा अपन देखो दो तरीके से चीजें पढ़ेंगे। पहली बात बताओ कि प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन को आज तक आप कैसे पढ़ते आए हो? टाइम की प्रेपोजिशन है, प्लेस की है, डिस्टेंस की है, इस तरीके से पढ़ते आए हो ना। उसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि एक प्रेपोजिशन टाइम में भी आती है, फिर वही प्रेपोजिशन आपकी प्लेस में जाती है, फिर दोबारा पढ़ते हो, फिर वही प्रेपोजिशन आपकी डिस्टेंस में आती है, फिर तीसरी बार पढ़ते हो, फिर चौथी बार पढ़ते हो, कंफ्यूजन बढ़ता है। तो क्यों ना अपन एक तरीका अपना लें कि एक प्रेपोजिशन ले लें और उस प्रेपोजिशन के जितने यूज हैं उनको समेकित तौर पर एक ही जगह देख लें अपन एक साथ। ठीक है, ताकि वो कंफ्यूजन नहीं आएगा, कंपैरिजन आराम से हो जाएगा। जैसे मान लो एक प्रेपोजिशन के 4 यूज हैं तो 4 जगह देखेंगे, 2 हैं तो एक जगह देख लेंगे, फिर वो अलग अलग पढ़ते हैं तो फिर उसका कंफ्यूजन वहां पर नहीं रहेगा, कंसेप्चुअल बेटर रहता आपका। तो यहां पर जो इजी वन है ना उनको मैं पहले ले रहा हूं, जो आसान है उनको सबसे पहले बता रहा हूं। जैसे अपने पास में एक वर्ड है, बताओ क्या है आपका? टिल। ये मैंने आपको कंडीशनल में कल बताया होगा। अनटिल में एल क्या है? सिंगल है, और टिल में एल क्या है? डबल है आपका। टिल का जब शाब्दिक अर्थ आप लेते हो तो टिल को हिंदी में क्या कहोगे आप?
तक कहोगे, ठीक है। और टिल का यूज अपन करते हैं तो टिल का यूज हमेशा किसके लिए होता है, जहां पर अपन किसकी बात करते हैं, आपका टाइम पॉइंट की बात करते हैं। टाइम पॉइंट का मतलब समझते हो ना, आपका टाइम पॉइंट का हिंदी मीनिंग क्या होता है, जब आप किसकी बात करोगे, वहां पर समय बिंदु की बात करोगे, ठीक है, कि इस समय बिंदु तक ये काम होना चाहिए। ये किस में जाएगा, आपका टिल में जाएगा। बड़ा आसान पड़ता है आपका। जैसे एक सेंटेंस लेता हूं मैं यहां पर कि आई शैल टीच यू ब्लैंक 7 PM। अब इसका अर्थ निकालना जरा, बताओ अर्थ क्या निकलता है, कि मैं आप लोगों को 7 बजे तक पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी बताओ यहां पर 7 PM क्या है, आपका टाइम पॉइंट है। अगला कह रहा है 6:59 पे भी नहीं छोड़ूंगा और 7:01 पे भी नहीं पढ़ाऊंगा। सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये मीनिंग निकलता है, ठीक है। अपनी आपस की समझ अलग हो सकती है। तो यहां पर ये फिक्सेशन टाइम पॉइंट जैसे ही पूरा होता है वैसे ही आपका काम भी वहां से हट जाता है। तो आप इसमें क्या लगा देंगे, आपका टिल लगा देंगे, ठीक है। लेकिन इसी टिल से जुड़ा हुआ एक प्रीपोजिशन अपने पास में आता है और उसे अपन किसका नाम देते हैं, आपका अनटिल का। देखो आगे ना, एल डबल है या सिंगल है, सिंगल है। और अनटिल का जब आप अर्थ लेते हैं तो अनटिल को तब कहेंगे या फिर आपका जब तक कहेंगे, बताओ देखें, जब तक, ठीक है। खाली तक नहीं कहेंगे बल्कि क्या बोलेंगे, जब तक। और यहां पर ये क्या करेगा, ये आपका वहां पर टाइम पॉइंट की बात नहीं करेगा बल्कि किसकी बात करेगा, टाइम कंडीशन की बात करेगा, शर्त के साथ समय की बात वहां पर करेगा, ठीक है। तो मैं यहां पर यह कह दूंगा, आपका शर्त के आधार पर इसे रोका जाता है कि जो शर्त रखी जाती है जब तक शर्त पूरी नहीं होगी तब तक क्या नहीं होगा, आपका वहां पर विच्छेद नहीं होगा, ठीक है। या फिर आपका काम हटेगा नहीं, डूअर ऑफ एक्शन काम करना नहीं छोड़ेगा। जैसे इसी सेंटेंस को अपन मॉड्यूलेशन दे दें, ये ऊपर वाला सेंटेंस है, इसी को मॉड्यूल करके ऐसा लिख दो आप। आपने ये लिखा कि आई शैल टीच यू ब्लैंक द टॉपिक कंप्लीट्स। ये लीजिए। अब आप ये बताओ कि यहां पर इसका मीनिंग क्या निकलता है, इसका मीनिंग बताना जरा, देखिए मीनिंग क्या है। मैं आपको तब तक पढ़ाऊंगा जब तक कि टॉपिक पूरा नहीं हो जाता। अब टॉपिक 6 बजे पूरा हो तो मैंने पढ़ाना छोड़ दिया, टॉपिक 9 बजे तक पूरा नहीं हुआ तो मैं 9 बजे तक आपको पढ़ा रहा हूं। इसके मायने क्या निकले, बताओ आपका। ये टाइम पर डिपेंड करता है या कंडीशन पर, टाइम की कंडीशन पर। टाइम तो आएगा लेकिन कंडीशन के साथ आएगा, ठीक है। तो अब यहां पर टिल आना चाहिए कि अनटिल आना चाहिए, अनटिल आना चाहिए, ठीक है। अब एक मजे की बात और सुनो, जब अपने पास में टिल चाहिए और टिल ऑप्शन में है वही करेक्ट है, अनटिल चाहिए ऑप्शन में वो है तो वो करेक्ट है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमें चाहिए तो टिल और टिल ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो टिल की पूर्ति कौन कर देगा, अनटिल कर देगा। हमें चाहिए तो अनटिल और अनटिल ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है तो अनटिल की पूर्ति कौन कर देगा, टिल कर देगा। मतलब ये एक दूसरे के क्या बन सकते हैं, सप्लीमेंट भी बन सकते हैं। लेकिन कब बनेंगे, जब ये ऑप्शन में अवेलेबल नहीं हो, ठीक है। ये बात समझ में आई। जैसे मान लो कि अपने को टिल चाहिए, टिल ऑप्शन में है तो हम पहले कहां जाएंगे, टिल पे जाएंगे। टिल ऑप्शन में नहीं है फिर अपन नन ऑफ दीज पे नहीं जाएंगे, फिर अपन किसको ढूंढेंगे, आपका अनटिल को, क्योंकि ये उसका सप्लीमेंट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग काम करता। मतलब ये एक दूसरे के पूरक वहां पर आराम से बन सकते हैं बशर्ते उसकी कमी हो, उसका अभाव वहां पर दिखाया गया हो, ठीक है। ये छोटे वाले लेंगे अपन 5-7 पहले जो एक एक लाइन में खत्म होने वाले हैं। बताओ कौन कौन से पढ़े आपने, टिल और अनटिल। टिल का मतलब तक है, अनटिल का मतलब जब तक है। टिल में क्या होता है, टाइम पॉइंट होता है, और अनटिल में क्या होता है, टाइम कंडीशन होती है, ठीक है। जबकि दोनों एक दूसरे के क्या बन सकते हैं, सप्लीमेंट। ये मैं बोल के आपको फिर लिखवा भी दूंगा, ठीक है, नोट करो इसे, देखें आपका, ठीक है। अब अगले पे आओ फिर आपका। अब नेक्स्ट थिंग आपको यहां पर समझनी है, दो के जोड़े में एक और पढ़ना है आपको। एक प्रीपोजिशन आपका ये रहेगा, बताओ इसे क्या पढ़ूंगा मैं, आपका बिटवीन। बिटवीन का अगर अर्थ में लेता हूं तो इसे हिंदी में क्या कह दूंगा, आपका के बीच में, के मध्य में, ऐसा कहा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से अपने पास में एक प्रीपोजिशन ये आएगा और इसे अपन क्या पढ़ देंगे, आपका अमंग पढ़ देंगे। और अमंग का हिंदी मीनिंग अपन लेंगे तो इसे भी बताओ क्या कहा जाएगा, आपका के बीच में कहा जाएगा। फर्क क्या है कि बिटवीन कितनों के बीच में बताया जाता है, 2 के बीच में, और अमंग कहां होता है, 2 से ज्यादा के बीच में या 2 से अधिक के बीच में। सिंपल सा टर्म जो आप लोगों को पहले से आता होगा, जैसे यहां पर मैंने ये लिखा कि ए, बी और सी ये 3 लेटर्स हैं, 3 अक्षर हैं, जिसमें से बी एक अक्षर है, बाकी 2 अक्षरों के बीच में है। तो बी, ए और सी के क्या है, बिटवीन है आपका, ठीक है। और अगर मैं ऐसा लिख देता हूं, जैसे इस तरीके से कुछ आपका बना देते हैं अपन आकृति वगैरह,
ठीक है, ये स्टार का डिनोमिनेशन अपन यहां पर लेते हैं, ठीक है, और ये कह दूं कि ये लीजिए ये रहा, ठीक है। अब यहां पर ये बीच में एक मून है, चंद्रमा है जो स्टार्स के बीच में है, ठीक है, दो के बीच में है या दो से ज्यादा के बीच में, दो से ज्यादा के बीच में, आप अमंग लगा दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं सेंटेंस लिखूंगा तो भी आप आराम से मुझे समझा सकते हो। यहां पर जैसे मैं कहूं कि आई वॉज स्टैंडिंग देयर ब्लैंक राहुल एंड विवान। अब यहां पर चेक करो, देखें इसका मीनिंग क्या निकलता है कि मैं राहुल और विवान के बीच में खड़ा हुआ था। कितने जने थे मेरे इर्द गिर्द? दो थे आपका, ठीक है, ये पहला है और ये आपका दूसरा है। तो दो के बीच में आने के लिए मैं यहां पर प्रीपोजिशन कौन सा लगा दूंगा? आपका बिटवीन। इजीली समझ में आ रहा है अपने लिए। और इसी को मैं ऐसा चेंज करके लिखता हूं आपका कि आई डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स ब्लैंक ऑल ऑफ अस, कि मैंने हम सब के बीच में मिठाइयां बांटी। तो आप ये बताओ, ऑल ऑफ अस दो जने हैं या दो से ज्यादा? दो से ज्यादा है। तो दो से ज्यादा के बीच में आने के लिए यहां पर बिटवीन का यूज होना चाहिए या फिर अमंग का यूज होना चाहिए? अमंग का यूज होना चाहिए। नॉर्मल है, लेकिन अभी तक ये कहानी खत्म नहीं हुई है आपकी, इसमें एक प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, वो सुनना। अगर आप किसी भी बाउंड्री की बात करते हैं, बाउंड्री का मतलब समझते हैं ना? बाउंड्री का मतलब क्या होता है? सीमा, या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं? आपका लिमिटेशन। लिमिटेशन का मतलब भी क्या है? आपका सीमा, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है? एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, या एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। या फिर हो सकता है कि कोई आपके लिए यहां पर इसी पैटर्न में क्या लगा दे? आपका कोई बताओ बॉर्डर। बॉर्डर का मतलब किससे है? सीमा या सीमांत क्षेत्र से है, ठीक है, एटसेट्रा। इस टाइप की कोई चीज होती है जो क्या करती है? सीमा क्षेत्र में बांटने का काम करती है, ठीक है। अब यहां पर चाहे ये दो होते हैं या दो से ज्यादा होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर कभी भी आप इसमें अमंग के लिए जगह नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसमें हमेशा ही बताओ क्या रहना चाहिए? आपका बिटवीन रहना चाहिए। मैं यहां पर अमंग है इसे लिखकर काट देता हूं ताकि आपको याद रह जाए वहां पर कि ऐसी स्थिति में चाहे दो से ज्यादा भी क्यों ना हो, क्या नहीं आएगा? आपका अमंग नहीं आएगा। सिंपल कंसीडरेशन में अपन ने क्या पढ़ा कि दो से ज्यादा होते ही आप क्या लगा देते हो? अमंग लगा देते हो, ठीक है। लेकिन अगर ये भाव आता है, ठीक है, तो उसमें आप क्या नहीं लगाओगे? वहां पर अमंग नहीं लगाओगे। इसमें एक चीज ये भी जोड़ सकते हो, एक तरीके से मूल एक शब्द में पढ़ना चाहो तो ये कह दो कि कहीं पर उन चीजों का क्या हो रहा है? आपका डिवीजन हो रहा है, उनका बंटवारा वहां पर किया जा रहा है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, और सेंटेंस मेरा ऐसा लिखा जाए, दिस कंट्री, मतलब अपने देश के बारे में, इज सिचुएटेड, यह अवस्थित है या फिर बसा हुआ है, ब्लैंक, और फिर लिखा जाए आपका नेपाल, कॉमा श्रीलंका, कॉमा पाकिस्तान एंड चाइना। अब इस सेंटेंस को पढ़ना कि हमारा यह देश है इन बाकी चार देशों के बीच में अवस्थित है, ठीक है। अपन जियोग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं, सिंपल एग्जांपल लिखे हैं अपन ने, तो खाली संख्या गिनी है कि संख्या दो से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो आप ये बता दो कि यहां पर अपने पास में संख्या में कितने आ रहे हैं? आपका एक, दो, तीन, और कितने हो गए? चार हो गए। अगर इस पॉइंट को अपन यहां पढ़ते हैं तो इसके हिसाब से तो क्या होना चाहिए? अमंग होना चाहिए। लेकिन यहां पर हमने इसे बताया है, तो कहां से बताया है? उसके बॉर्डर से बताया है, ठीक है, उसके जियोग्राफिकल फिनोमेनन से वहां पर बताने की, उसकी पेरीफेरी से, परिधि क्षेत्र से बताने की कोशिश की है। अब बताओ यहां पर अमंग रहेगा या बिटवीन रहेगा? बिटवीन रहेगा, ठीक है। तो जो पहले वाली स्लाइड में मैंने आपको बातें बताई, बड़ी आसान बातें थी, ये आपको आती थी, ठीक है। लेकिन यहां से कई बार क्वेश्चन उठता तो इसके साथ में आपको ऐड करना इस चीज को, ठीक है। बताओ, देखें कौन कौन सा पढ़ा आपने? बिटवीन और अमंग। बिटवीन का मतलब दो के बीच में, अमंग का मतलब दो से ज्यादा के बीच में, ठीक है। लेकिन अगर क्या क्या मिले बताओ, बोलना। डिवीजन, बाउंड्री, लिमिटेशन, एलओसी, एलएसी, बॉर्डर, या इसी टाइप का कोई टर्म मिल जाए, ठीक है, जिसके आधार पर उन्हें बांटा गया है, अलग किया गया है, तो वहां पर आपका कभी भी क्या नहीं आएगा? अमंग नहीं आएगा। चाहे दो से ज्यादा भी क्यों ना हो, हमेशा क्या आ जाएगा? आपका बिटवीन आ जाएगा। तो इससे एक निचोड़ क्या निकल गया? जरूरत पड़ने पर अमंग की जगह बिटवीन आ सकता है, लेकिन कभी भी ग्रामर में बिटवीन की जगह अमंग नहीं आएगा। फिर बोल रहा हूं, जरूरत पड़ने पर अमंग की जगह बिटवीन आ सकता है, लेकिन कभी भी इंग्लिश ग्रामर में बिटवीन की जगह अमंग नहीं आएगा, ठीक है। पहले नोट करो, ये लाइन मैं आपको बोलकर लिखवाई दूंगा यहां पर।
अब इनके लिए एक एग्जांपल और ले लो, और एक एग्जांपल के अपन दो एग्जांपल लेते हैं जिसमें आप मुझे बताओगे कि बिटवीन आएगा या फिर अमंग आएगा। खाली जगह बड़ी स्लाइड में आप लिख दोगे बाद में, ठीक है? तो मैं लिख देता हूं। ये अच्छी चीज है कि मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन आपको मुझे बताना चाहिए। जैसे मैं यहां पर कहूं आपका रवि डिवाइडेड द मैटर ब्लैंक आर एंड एस, ये लो। अब यहां पर हमें कुछ नहीं पता कि आर एस क्या, हमें कोई मतलब भी नहीं है क्या है, ठीक है? अगला सिंबलाइजेशन देता है, प्रतीकात्मक अवस्था है। रवि ने इस मामले को क्या किया, बांट दिया कि भैया आर ये 13 है और ये एस 13 है, ये काम 13 है, ये काम 13 है। बताओ ये जनरली कितनों के बीच में आ रहा है आपका? 2 के बीच में। तो कंफ्यूजन ही नहीं है। अगर 2 के बीच में है तो हमें कंफ्यूजन रहना ही नहीं है, हमेशा ही क्या रहेगा आपका? बिटवीन रहेगा, ठीक है? लेकिन अब इसी चीज को अपन ऐसा डालते हैं, देखो आपका, ठीक है? मैं ये कहता हूं कि दिस रोड इज पासिंग, ठीक है? और फिर यहां पर लगाया जाए आपका, और फिर उसके बाद मैंने ये लिख दिया आपका, एक स्टेट का नाम लिखा है तमिलनाडु, दूसरा मैंने ये लिख दिया आपका आंध्र प्रदेश, यहां पर थोड़ा छोटा कर देते हैं बड़े की बजाय, और तीसरा एक और डाल देते हैं आपका एंड, और फिर यहां पर लिखा है आपका बंगाल, वेस्ट बंगाल की बजाय इतना सा लिखा है मैंने, ठीक है? अब आप ये बताओ एक्चुअल में अपने पास में गिनने के लिए कितने हैं संख्याएं, बताओ देखें आपका 3 है, ठीक है? तो नियमानुसार क्या होना चाहिए बताओ आपका? अमंग आना चाहिए। लेकिन यहां एक्चुअल में ये जो रोड है ये क्या कर रही है बताओ? कहीं ना कहीं उसकी बाउंड्री या एलओसी या बॉर्डर इनमें से किसी एक की बात कर रही है, ठीक है? अब यहां पर बिटवीन होना चाहिए कि अमंग होना चाहिए? बिटवीन होना चाहिए, ठीक है? तो सबसे बढ़िया सवाल भी किसका बनेगा? अमंग का नहीं बनेगा। सबसे अच्छा सवाल भी बिटवीन का बनेगा कि लगता है कि अमंग आएगा, और आ क्या जाता है वहां पर? बिटवीन आ जाता है, ठीक है? जबकि ये जो पहले वाला है ना, ये कोई भी स्टूडेंट कर देगा आपका, 2 वाला और 2 से ज्यादा वाला सब जगह रटा रटाया पड़ा है, हर किताब में सबसे पहले यही लाइन लिखी जाती है आपकी, ठीक है? तो ये 2 एग्जांपल आप कॉपी करो ना, उससे पहले एक लाइन लगाओ, जो मैंने कहा था ना कि मैं बोल के लिखवाऊंगा, वो लिखो। देखें आपका, आवश्यकता पड़ने पर नोट बोल दिया करो, अगर कुछ नया जुड़वाता हो ना तो नोट के रूप में लिख दिया करो। आवश्यकता पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर अमंग की जगह, अमंग की जगह बिटवीन का यूज हो सकता है। आवश्यकता पड़ने पर अमंग की जगह बिटवीन का यूज हो सकता है, लेकिन कभी भी इंग्लिश ग्रामर में, कभी भी इंग्लिश ग्रामर में बिटवीन की जगह अमंग का यूज नहीं हो सकता है। बिटवीन की जगह अमंग का यूज नहीं हो सकता है, ठीक है? अब जो 2 एग्जांपल मैंने और डाले ना, वो भी लिखो, देखें आप इसमें, इसके नीचे। अब नेक्स्ट पे लो, देखें आपका नंबरिंग आपने कर ली होगी, 5वां आएगा ना। अब 5वें पे देखना, देखें अब यहां पर अपन अकेला ही पढ़ेंगे इसमें एक बार। एक अपने पास में प्रीपोजिशन है ये वाला अगेंस्ट, इसे किसी की कंपैरिजन में नहीं पढ़ेंगे। देखो आप ही बताओ अगेंस्ट का मीनिंग क्या होता है? नॉर्मल सा सबको पता क्या आता है आपका? हाँ, इसे अपन क्या पढ़ सकते हैं बताओ? देखें, जैसे उर्दू जुबान में कहना चाहें तो क्या कह देंगे आपका? के खिलाफ कह देंगे, ठीक है? और हिंदी में अपन आते आते इसे क्या पढ़ देंगे आपका? के विरुद्ध पढ़ देंगे, के खिलाफ या फिर के विरुद्ध वाले में, ठीक है? अब ये जो टर्म आपके पास में आता है के खिलाफ या के विरुद्ध वाला, इसे अपन इस तरीके से लिखते हैं, सुना होगा आप लोगों ने, बताओ कौन सा? वी फॉरवर्ड स्लैश या ऑब्लिक एस, ऐसा लिखते हैं ना आपका। इसे क्या पढ़ते हैं भाई? हाँ, क्या पढ़ते हैं? ठीक। अब आपकी जो साउंड मेरे पास में आई है, ये साउंड है, सही है? नहीं है। इसीलिए मैंने बोला था कि यहां पर जब इसका फुल फॉर्म आप निकालोगे ना, तो इसका फुल फॉर्म क्या रहेगा? ये रहेगा, ठीक है? अब ये वर्सेस होता है या वर्सस होता है? वर्सस। आप जैसे अभी आईपीएल चल रहा है आपका, इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है? उसकी बात कर लो चाहे,
उसमें न्यूज़पेपर्स में देख लो, कमेंटेटर्स को देख लो, क्या बोलते हुए मिलेंगे आपको? वर्सेस। ठीक है, कि फला वर्सेस फला। जैसे आज भी अपन मैच की बात करते हैं तो पंजाब किंग्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स, ऐसा कुछ। ठीक है, वो वर्सेस बोलते हुए नजर आएंगे। यहां तक कि आप आकाश चोपड़ा को शामिल कर दो, ठीक है, चाहे आप आरपी सिंह को शामिल कर दो, किसी को उठा लो चाहे, वो ऐसा बोलेंगे आपको, जबकि वर्सेस होता नहीं है, क्या है आपका? वर्सस है। ठीक है, और जब इस वर्सस की आप बात करते हो ना, तो ये वर्सस आता बताओ कितनों के लिए है, इससे कोई डिपेंड नहीं करता, लेकिन पक्ष इसमें कितने होते हैं? दो होते हैं। चाहे अंग ज्यादा भी हो सकते हैं, पक्ष कितने होने चाहिए? दो होने चाहिए। और इसमें क्या होता है? स्ट्रगल होता है। स्ट्रगल का मतलब जानते हो क्या होता है? संघर्ष है आपका। और ये स्ट्रगल किस किस के बीच में हो सकता है? किन्हीं भी आपकी टीम्स के बीच में हो सकता है, दल जो आपके उनके बीच में, या फिर आपकी जो पार्टीज हैं उनके बीच में आ सकता है, या फिर आपके वहां पर ये कह सकते हैं कि कंट्रीज का मतलब जो देश है उनके बीच में आ सकता है, या फिर आपका प्लेयर्स का मतलब जो खिलाड़ी हैं उनके बीच में हो सकता है। ठीक है, या फिर सिंपली किसी इंडिविजुअल्स की अपन बात करते हैं, व्यक्ति विशेष है, उनके बीच में भी वहां पर हो सकता है। अब ये जो स्ट्रगल है, ये स्ट्रगल होता किसके लिए है? आपका विक्ट्री के लिए होता है। विक्ट्री का मतलब जीत के लिए होता है। दोनों पक्ष जीतना चाहते हैं, लेकिन संभव नहीं है। जीतेगा कितना? एक जीतेगा। तो आपको ये पता है कि एक को विक्ट्री मिलेगी तो दूसरे को क्या मिल जाएगी? वहां पर डिफीट मिल जाएगी। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कई बार मामला क्या होता है आपका? बराबरी पर छूट जाता है, तो क्या हो जाता है? टाई का मतलब बराबर होना, कोई नतीजा नहीं निकला। ठीक है, और कई बार ऐसा भी होता है, जैसे मौसम खराब हो गया, कोई और परिस्थिति आ गई है, ठीक है, अचानक खेल में किसी खिलाड़ी की मृत्यु हो गई है, तो उस मैच को निरस्त कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है, जिसका कोई नतीजा नहीं निकलता है। ठीक है, जिसका कोई निचोड़ नहीं आया। टाई में क्या है? 2 अंक है तो बराबर मिलेंगे, एक एक। ड्रॉ में कोई अंक वंक नहीं मिल रहा है। ठीक है, उसका नतीजा बिल्कुल निरस्त होता है कि ये खेला जरूर गया, लेकिन इसमें किसी को कुछ भी नहीं मिला है। ठीक, लेकिन ये जो पक्ष आते हैं उनमें सबका जो मोटा एस्पेक्ट है ना, मोटा एस्पेक्ट कौन सा है? विक्ट्री वाला है। ठीक है, दोनों पक्ष विक्ट्री हासिल करना चाहते हैं। ये 3 तो बात के फैक्टर हैं। तब अपन यहां किसका यूज करेंगे बताओ? अगेंस्ट का यूज करेंगे, और ये इसका यहां पर पहला यूज माना जाएगा। तो इसका मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं इसके अंदर। जैसे सेंटेंस है कि इंडिया वन ब्लैंक पाकिस्तान इन द लास्ट ओडीआई समझते हो ना आपका? वनडे इंटरनेशनल, एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच को शॉर्ट फॉर्म में आप ओडीआई बोल देते हैं आपका। तो भारत की टीम है, उसने पाकिस्तान से पिछला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच जीता। तो आप ये बताओ, इसमें 2 पक्ष हैं, कौन कौन से हैं आपका? इंडिया और पाकिस्तान है, और दोनों ही जीत के लिए खेले थे, लेकिन जीत इंडिया को नसीब हुई और पाकिस्तान को हार मिली आपका। ठीक है, तो यहां पर अपन किसका यूज कर सकते हैं? अगेंस्ट का। एक सिंपल सा टर्म था आपका। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना, अगेंस्ट को लगाओ ना तो केवल के खिलाफ, के विरुद्ध पर मत चले जाना, बल्कि क्या करोगे आप? वहां पर ये ढूंढोगे, स्ट्रगल होना चाहिए, बिटवीन 2 एस्पेक्ट्स होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए? विक्ट्री के लिए होना चाहिए। अगर ये ढूंढ लिया तो फिर ये अपना क्रॉस चेक हो जाएगा, आंसर गलत नहीं मिलेगा। ठीक है, इसे नोट करना। फिर इसी का कुछ एस्पेक्ट और है, अभी अगेंस्ट यहां पर खत्म नहीं हुआ है, अगेंस्ट का मैटर आपका और भी मिलेगा इसमें। चलो आगे देखो। इसमें मैंने कहा कि अभी ये खत्म नहीं हुआ है, तो इसके बाद में इसका एक पैटर्न और लो। ये जो मैंने नंबर लगाया ना आपका, देखो यहां कितना था आपका? 1। तो ये एग्जांपल का मत मानना, इसके मीनिंग में मान लेना। देखो मैं यहां से इसे एडिट करके ऐसा लिख देता हूं कि यहां पर ये एग्जांपल है, और ये इसका कौन सा है आपका? पहला अर्थ है। ठीक है, दूसरे पे अपन चलते हैं। इसमें दूसरे वाले में देखना कि हमें कई बार बरगलाया जाता है, उससे आपको थोड़ा सावधान होना है। एक मीनिंग है आपका, कौन सा बताओ? के सहारे। जब मैं के सहारे की इंग्लिश आपसे पूछता हूं तो अक्सर मुझे स्टूडेंट्स ये नाम देते हैं, कौन सा? अलंग। ठीक है, ये बताते हैं कि अलंग का मतलब क्या होता है, के सहारे। वो कहां से पढ़ के आते हैं वो तो वो जाने। अगर ऐसी पुस्तक आपके पास भी है तो थोड़ी उससे दूरी बनाइएगा। अलंग का मतलब के किनारे होता है, के सहारे नहीं होता है। ठीक है, अब ये अगेंस्ट का के सहारे किस प्रकार से होगा? जब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सहारे होता है। फिर बोल रहा हूं, जब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सहारे होता है और उस पहले वाले ऑब्जेक्ट का पूरा वजन नहीं, पूरे से कम, चाहे आंशिक है, चाहे आधा है, चाहे आधे से ज्यादा है, लेकिन पूरा नहीं होना चाहिए, वो दूसरे के सहारे होता है, उसे स्पर्श करने की अवस्था में होता है, तो अपन अगेंस्ट का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा टायरसम फील करता हूं, ये चेयर है। ठीक है, मैंने क्या किया? ये लो, ये सहारा ले लिया आप चेयर का। ठीक है, अब मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, ये चेयर भी क्या है आपका? एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मेरा वजन इस पर है, लेकिन कंप्लीटली थोड़ी है, नहीं है ना, कुछ तो आपका फ्लोर के ऊपर, फर्श के ऊपर भी है। ठीक है, तो ये किस में जाएगा? अगेंस्ट में जाएगा। जैसे बिना स्टैंड की साइकिल आपने किसी पेड़ के सहारे लगा दी, क्या है?
अगेंस्ट है, ठीक है। आप यहां बैठे हैं, आपका कुछ सहारा देखो पीठ का कहां है, पीछे वाली बेंच या टेबल पे है, वो भी क्या है, अगेंस्ट है। कहीं पर आप ट्रेवल कर रहे हैं और ट्रेवल करते करते क्या होता है कि आपका जो सर है नींद आ गई, पास वाले पैसेंजर के कंधे की तरफ चला जाता है, ठीक है। वहां नहीं है, खिड़की पर हो तो जो कांच वांच होता है उस पर भी आपका यूं टिका ही रहता है, धड़ 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 चलता रहता है, ठीक है। वो भी क्या बताओ आपका अगेंस्ट में ही है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर, लेकिन पूरा वजन उस पर नहीं है। और एग्जांपल देखते हैं, आप इजीली बता दोगे कि ये किस तरीके से अप्लाई होता है। जैसे मैंने सेंटेंस यहां लिखा है कि द लेबरर पुट हिज लेडर ब्लैंक द वॉल। बताओ मीनिंग क्या निकला कि श्रमिक या मजदूर ने दीवार पर सीढ़ी रखी या दीवार के सहारे रखी, ऊपर रखी है या सहारे रखी है, उसका कुछ वजन दीवार पर है, कुछ वजन नीचे ग्राउंड पर है आपका, ठीक है। तो बताओ यहां पर क्या आना चाहिए, आराम से बता सकते हो ना, क्या रहेगा आपका, अलंग रहेगा या फिर आपका अगेंस्ट रहेगा। मैं दोनों लिख रहा हूं ताकि एक को आपको काटना है और दूसरे को आपको लगाना है। बताओ अलंग द वॉल या फिर अगेंस्ट द वॉल, अगेंस्ट द वॉल, ठीक है। बोलने में आपको अलंग अच्छा लगेगा जबकि अलंग अच्छा नहीं है, ठीक है। अब इसका एक मीनिंग और सीखना, जब आपको शिकायत करनी होती है, इंग्लिश में जिसे आप कंप्लेन करते हैं, तो शिकायत करने के अर्थ में भी क्या लग जाएगा आपका, अगेंस्ट लग जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा, इसमें एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं ये कहता हूं कि माई लिटिल सिस्टर कंप्लेन ब्लैंक मी ब्लैंक माई डैड, ये लो डैडी लिख दो, फादर लिख दो, जो लिखो। क्या कहा कि मेरी छोटी बहन है, उसने मेरे खिलाफ मेरे पिताजी से शिकायत की। बताओ खिलाफ का मीनिंग आ रहा है, ठीक है। तो आप एक चीज बताओ, होता भाई बहनों में चलता रहता, नॉर्मल सी बात होती है। तो जहां जिसके खिलाफ शिकायत हो रही है ना, वहां क्या आएगा, अगेंस्ट आएगा। लेकिन यहां एक चीज और सीख लो कि जिस आदमी तक आप शिकायत पहुंचा रहे हो ना, शिकायत का निस्तारण करवाना चाहते हो, प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहते हो, ठीक है, तो वहां पर क्या आना चाहिए आपका, टू आना चाहिए। शिकायत किससे हो रही है, फादर से, टू डैडी या टू डैड या टू फादर, ठीक है। और शिकायत किसके खिलाफ हो रही है, खुद के खिलाफ, तो क्या हो जाएगा, अगेंस्ट में। जैसे मैं कहता हूं कि आपने उस डाकू के खिलाफ कलेक्टर से शिकायत की, बताओ डाकू से पहले क्या आएगा, अगेंस्ट, ठीक है। और कलेक्टर से पहले क्या आ जाएगा, टू द कलेक्टर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, कलेक्टर है या कलेक्टर है, कैले है या कैले है, कैले। अब बोलना सारे क्या है, कलेक्टर। अपन क्या पढ़ देते हैं इसे, कलेक्टर पढ़ देते हैं, ठीक है। चलो इसको रिपीट कर दो दूसरे वाले को। दूसरा मीनिंग क्या है, के सहारे का, और किसको हटाना है के सहारे में, अलंग को हटाना है, ठीक है। फिर बताओ दूसरा कौन सा है, शिकायत वाला, जिसके खिलाफ शिकायत है, अगेंस्ट है, जिससे शिकायत है, वहां पर क्या है, टू है, ठीक है। तो ये एडिशनल अपनी लैंग्वेज में आप लिख दोगे, ये मैं नहीं लिख पाऊंगा, आप खुद लिख दोगे यहां पर दोनों का टू और अगेंस्ट का डिफरेंस वहां पर। चलो नेक्स्ट देखना, देखें अगला जो, हाँ जी, हाँ बोलो, किसका, के सहारे वाला, ठीक है। ये लो आपका, जैसे आपका नाम क्या है, पूजा, आप भी बना देता हूं एग्जांपल। ये लो आपका, ये सेंटेंस है आपका, कि ऐसा लिखा, गलत तो नहीं लिख रहा हूं, सही लिख रहा हूं। मिसेस पूजा इज लीनिंग ब्लैंक द वॉल। पूरे दिन पर पढ़ाते रहते हैं आपको लोग, ठीक है, और पूरे दिन पर पढ़ाते मन के बाद में आप थोड़ा थक जाते हो, ठीक है। बाहर जाके खड़े रहते हो तो कई बार मैं देखता हूं स्टूडेंट्स को क्या हालत होती है, कोई भी सहारा मिल जाए, दीवार विवार मिल जाए, सीधे खड़े नहीं रहेंगे, ठीक है। उसका क्या ले लेंगे, इस तरीके से वहां पर खड़े खड़े बात भी करेंगे ना, तो इस तरीके से ऐसा रहेंगे, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं अपन, लीनिंग द वॉल, दीवार के सहारे, हल्का सा झुके हुए, ठीक है, दीवार के सहारे। तो आप एक ऑब्जेक्ट हैं और दीवार क्या है आपका, दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आपने इसे टच कर रखा, लेकिन आपकी पूरी बॉडी का पूरा वेट इस वॉल के ऊपर नहीं है, कुछ कहां है, ग्राउंड के ऊपर है, ठीक है। बताओ कहां लग जाएगा आपका, वहां पर ये किस में जाना चाहिए, अलोंग में जाना चाहिए या फिर अगेंस्ट में जाना चाहिए, आपका अगेंस्ट में जाना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल सी चीज है, आपको दो ऑब्जेक्ट मानने, और इसमें ये एनिमेट इनएनिमेट का लफड़ा नहीं है, लिविंग नॉन लिविंग का कोई मतलब नहीं। आप यहां देखोगे कि ये दोनों क्या है, नॉन लिविंग है नीचे वाले, इसमें एक लिविंग है और एक क्या है, नॉन लिविंग। ऑब्जेक्ट दो होने चाहिए और वो सहारे होने चाहिए, ठीक है। अब कहीं पर भी देख लो, चाहे जैसे मान लो कि ये आपका ये मार्कर है, अब इसको इस तरीके से लिखा है, ठीक है। अब यहां पर ये जो है, तो यहां ये लीनिंग स्टेट में ही आ रहा है,
और ये कुछ वजन यहां है, कुछ वजन आपका यहां है, वो किस में बताओ देखें, आपका अगेंस्ट में जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जैसे कैमरे की तरफ आप देख रहे हो तो ये कैमरा क्या नहीं है आपका, अगेंस्ट नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ऑन है। कहां पर, इस फ्लोर के ऑन है आपका। ठीक है, या फिर ये जो आपकी लोहे की रोड है या फिर आपका लोहे की जो एंगल है उसके ऑन बोला जाएगा। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा झूलता टाइप होता है, वो किस में है आपका, वहां पर अगेंस्ट में है। जैसे इसकी अपन बात करते हैं तो इट इज नॉट ऑन, ये ऑन नहीं है। ये जो आपका एमसीबी बॉक्स है ना, ये ऑन नहीं है। इसमें क्या लग रहा है आपका, बताओ देखें, एक अलग से पावर, एक अलग से फोर्स लग रहा है, जिसे आप क्या कहते हैं वहां पर, ग्रेविटेशन कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं आपका। ठीक है, तो यहां पृथ्वी से इस तरफ खींच रही है और ये इस तरफ आपका है, तो इसका कंप्लीटली वहां नहीं है। ठीक है, ये कंप्लीटली इस तरीके से होता, दीवार यहां आती, ये ऊपर होता, तो ये किस पर आता आपका, ऑन पर आता। ठीक है, ये पैटर्न रहेगा। अब जैसे ये पार्ट है, ये टोटल नीचे जा रहा है, तो ये किस में जाएगा आपका, वहां पर ऑन में चला जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा तिरछा भी हो सकता है। मैंने एक एग्जांपल दिया था, बिना स्टैंड की साइकिल खड़ी है, कहां पर, पेड़ के सहारे हैं। ठीक है, वो क्या है बताओ देखें, आपका अगेंस्ट में आ जाएगी। आपका एग्जांपल दिया था कि आप पीछे सहारा ले रहे हो, आगे सहारा ले रहे हो। ठीक है, वो भी किस में आपका, वहां पर अगेंस्ट में है। ठीक है, अगले पे आओ देखें आपका। अब ये तो क्या है कि थोड़ा सा वो आपके संकेतांक से पता चलता है कि आप मिस हो या फिर मिसिस हो। ठीक है, लेकिन आजकल तो थोड़ा सा ये भ्रामक अवस्था हो गई है, आजकल पता चलता है नहीं एक्चुअल में। ठीक है, कुछ लोगों का ही पता चलता है, बाकी का पता नहीं चलता, बाकी तो उल्टा ही होता है, जो अपन सोचते हैं वैसा मिलता नहीं है। ठीक है, चलो वापिस आओ, आपका नंबर बताओ कौन सा, इसमें 6 है ना, नंबर तो यही है 6 का। ठीक है, अब 6 पे देखना, इसमें यहां पर अपन छोटे छोटे प्रीपोजिशन की बात करेंगे। जैसे एक तो अपने पास में कौन सा है आपका, आफ्टर है। आफ्टर से 2 मीनिंग अपन निकालेंगे। आफ्टर का एक मीनिंग सिंपल जो इसके शब्द से निकलता है, कौन सा है, के बाद में। ठीक है, कोई भी एक इवेंट, कोई भी एक एक्सीडेंट, कोई भी एक इंसिडेंट, ठीक है, कोई भी एक घटनाक्रम है जो किसी अदर घटनाक्रम के बाद में घटित होता है, तो क्या लग जाएगा आपका, आफ्टर लग जाएगा। ठीक है, मैं सिंपल एग्जांपल लिखूंगा जो ज्यादा इजीली आपको समझ में आए। यहां लिखा है आपका अप्रैल, देखो हिंदी में अप्रैल कहेंगे, इंग्लिश में आपका अप्रैल कह देंगे। अप्रैल कम्स ब्लैंक, और फिर यहां लिखा है मार्च। बताओ मीनिंग क्या निकला, अप्रैल का महीना मार्च के महीने के बाद आता है। दोनों एक हैपनिंग है, घटनाक्रम है आपका। तो इस बाद के अर्थ के लिए मैं यहां पर क्या लगा रहा हूं, इसमें आफ्टर लगा रहा हूं। लेकिन इसके अलावा भी मुझे मीनिंग सीखना है। इसका दूसरा मीनिंग अपन लेते हैं, तो इसका सेकंड मीनिंग क्या रहेगा, वहां पर के पीछे के अर्थ में रहेगा। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा पूछा जाता है। जैसे इसके लिए अपन ऐसा लिखें कि द कैट इज रनिंग ब्लैंक द माइस। और ये मैंने नाउन पढ़ाते वक्त बताया था कि इसे मैं क्या कह सकता हूं, आपका माउसेस भी कह सकता हूं। हालांकि माउस का बहुवचन माइस अच्छा रहता है, लेकिन अगर माउस का माउसेस लिखते हैं तो भी गलत नहीं है। ये नाउन वाले पैटर्न में अपन ने सीखा था कि बिल्ली मौसी है, वो चूहों के पीछे दौड़ रही है। मीनिंग किसका है, के पीछे का है। बताओ यहां क्या लग जाएगा आपका, आफ्टर लग जाएगा। अभी तक भी मैं नहीं मानूंगा कि ये चीज आपको नहीं आती है, मेरा ऐसा मानना आती है। ठीक है, लेकिन यहां पर इसके अंदर एक चीज आपको ये सीखनी है और मुझे बतानी भी है। देखो एक प्रीपोजिशन अपन यहीं पर ओढ़ लेंगे, क्या है बताओ, आपका बिहाइंड है। ठीक है, और बिहाइंड में आप अगर अलग करके देखते हो ना, इसको बिहाइंड को देखना, तो ये ऐसा बनता है बी प्लस और फिर ये बनता है HIND, और इस अकेले HIND का मतलब क्या होता है, पीछे का। ठीक है, ये ध्यान देना। जैसे किसी भी पशु की पीछे की टांगे होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, हिंड लेग्स कहा जाता है। ठीक है, सामने वाली को फ्रंट लेग्स कहा जाता है, पीछे वाली को हिंड लेग्स कहा जाता है। तो मीनिंग यहां से आराम से निकला। मीनिंग किसका है इसमें, आपका के पीछे का। तो ये मेरा सवाल नहीं था, सवाल ये था यहां भी अर्थ के पीछे है, यहां भी के पीछे। व्हाट इज द डिफरेंस लाइट बिटवीन दीज टू वर्ड्स, फिर इन दोनों में फर्क में क्या देखोगे, अंतर में क्या पाओगे, बताओ देखें। ये के पीछे कहां काम में आएगा, ये के पीछे कहां काम आएगा। दोनों का मीनिंग के पीछे है, आफ्टर का भी के पीछे है, बिहाइंड का भी के पीछे है। बताओ, हाँ जैसा भी जो जवाब है, नहीं पता और कोई। अब सुनो, यहां वाले पार्ट में क्या होगा कि जो आपका पीछे वाला ऑब्जेक्ट होता है ना आफ्टर में, वो कौन सी अवस्था में रहता है, आपका गतिशील। और गतिशील में भी क्या होना चाहिए, एक आगे और एक पीछे होना चाहिए। इसका मैं कारण बताऊंगा आपको, एक आगे और एक पीछे। एकदम सिंपल भाषा में सिखा रहा हूं, इससे इजी लैंग्वेज कोई आपकी वहां पर नहीं बनेगी। ठीक है, जैसे पुलिस चोर के पीछे दौड़ रही है, तो क्या आ गया, आफ्टर आ गया। ठीक है, आई बात समझ में। बच्चा मां के पीछे भाग रहा है, ठीक है, या मां बच्चे के पीछे भाग रही है, इस तरीके से तो आफ्टर में चला जाएगा। अब आप कहेंगे ये कैसे लगेगा, तो इसमें अपन गतिशील जो है ना, उसे अपन क्या कर देंगे, यहां पर गतिहीन कर देंगे। ठीक है, लेकिन इतना ध्यान रखना, अगर कभी भी
गतिशील भी है और बराबर है, ठीक है, तो वहां पर क्या नहीं आएगा बताओ, आफ्टर नहीं आएगा, फिर भी क्या आएगा, बिहाइंड। ये दोनों में आता है। गतिहीन में क्या रहेगा, मतलब स्थिर अवस्था में बिहाइंड है, ठीक है। बराबर भाग रहे हैं, जैसे यहां पर एक गाड़ी जा रही है, यहां एक गाड़ी जा रही है, पैरेलल समानांतर स्तर पर चल रहे हैं, तो भी वहां आफ्टर नहीं आएगा, क्या आएगा, बिहाइंड आएगा। एग्जांपल आपको बाद में दूंगा, पहले ये वाला एग्जांपल लेते हैं कि योर हाउस इज सिचुएटेड ब्लैंक माइन, कि आपका घर है वो मेरे घर के अवस्थित है, कहां है, पीछे। बताओ पीछे वाला घर चल रहा है क्या, नहीं कुछ, ठीक है। तो आफ्टर माइन या फिर बिहाइंड माइन आएगा, बिहाइंड। जैसे मैं ये कहता हूं कि आप स्टूडेंट्स के पीछे दीवार है, क्या रहेगा, बिहाइंड। मेरे पीछे ये डिजिटल बोर्ड है, क्या है आपका वहां पर, बिहाइंड। आराम से पता चल रहा है, ठीक है। अब अगर मैं ये कह दूं कि यहां पर वह बस है, ठीक है, और दूसरी बस है वो बराबर चल रही है, ठीक है, लेकिन वो 1 घंटे लेट है, तो बस गतिशील तो है, लेकिन दोनों ही बस क्या हैं, गतिशील हैं, और दोनों बराबर चल रही हैं। अब बताओ वहां पर क्या आना चाहिए, आफ्टर या बिहाइंड, बिहाइंड आना चाहिए। लेकिन वैसा एग्जांपल बनता नहीं है, वैसा आपको कुछ गाइड बुक्स में मिल सकता, आप मेरे पास लाओ, उससे पहले मैंने आपको बता दिया है, सवाल यहां से आपका बनेगा। अब बताओ आफ्टर के कितने मीनिंग हैं, 2 हैं। पहला कौन सा, के बाद में, कोई एक घटनाक्रम किसी अन्य घटनाक्रम के बाद में घटित होता है। दूसरा कौन सा है, के पीछे, जिसमें एक ऑब्जेक्ट आगे और एक ऑब्जेक्ट पीछे होता है, गतिशील अवस्था आती है। फिर दूसरा कौन सा प्रीपोजिशन है, बिहाइंड है, बिहाइंड का मतलब के पीछे है, जिसमें आपका स्थिर अवस्था या गतिहीन अवस्था बोली जाती है, ठीक है। और गलती से अगर गतिशील अवस्था दे भी दी जाए तो दोनों क्या होने चाहिए, आपके समानांतर होने चाहिए, ठीक है। उनके पीछे कुछ और बताया जाएगा आपका, ठीक है, जिसकी स्थिर अवस्था से कोई ताल्लुकात नहीं रहेगा, ठीक है। अब यहां पर ये एग्जांपल जब लिखो ना तो उसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है ना आपका, तो जैसे उन्होंने पूछा है ना मुझसे, 1 या 2 एग्जांपल और करवा लिया करो, 1 या 2 एग्जांपल लिखते हुए कंफ्यूजन ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट पे आओ, देखें आपका ये अपने पास में 2 आपने पढ़े हैं, ठीक इसी तरीके से एक और ले लो आपका, ये भी जोड़े में पढ़ लोगे। एक क्या है आपके लिए वहां पर, बिफोर है, तो आराम से बता सकते हो आफ्टर के 2 मीनिंग थे, वैसे बिफोर के भी 2 मीनिंग है, ठीक है। बताओ कौन कौन से, बिफोर का पहला मीनिंग कौन सा है जो आपको आता बोलना चाहिए, क्या कहेंगे बताओ, हाँ जी सही है, के पहले। अब इसमें कोई घटनाक्रम पहले घटित होगा, ये लो देखो, समझाने के लिए आसान रहेगा, इसी का उल्टा कर दो, अप्रैल को मार्च की जगह ले जाओ, मार्च को अप्रैल की जगह ले आओ, ठीक है। बोलो देखें क्या एग्जांपल बनेगा, लिखवा दो आपका, मार्च कम्स, और फिर क्या आ जाएगा, ब्लैंक अप्रैल, मतलब मार्च का महीना अप्रैल के महीने के पहले आता है, ठीक है। तो यहां बताओ इसमें क्या लग जाएगा आपका, बिफोर लग जाएगा, ठीक है, नॉर्मल सा इशू है। अब अगले पार्ट पे आओ, इसका दूसरा मीनिंग लेते हैं। तो बिफोर का अगला मीनिंग होता है आपका के सामने, ठीक है। अब के सामने क्या है, कहीं पर भी सामने हो, चाहे जैसे आप सारे मेरे सामने बैठे हुए हो, तो क्या आ जाएगा आपका, बिफोर आ जाएगा। मैं एक एग्जांपल यहां बना देता हूं कि ऑल ऑफ यू आर सिटिंग ब्लैंक मी, कि आप सारे जो विद्यार्थी हैं मेरे सामने बैठे हुए। बताओ यहां पर मैं क्या लिख दूं इसमें, बिफोर। यहां तक मुझे कुछ खास सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी है, लेकिन अब पड़ेगी इसमें। देखो अपने पास में यहां पर एक टर्म प्रीपोजिशन में ये भी बनता है, कौन सा, इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मीनिंग भी मैं लूंगा तो इसका मीनिंग भी क्या है आपका, के सामने है, ठीक है। यहां भी के सामने और यहां भी के सामने, फिर वो पहली बन गई। बताओ डिफरेंस कहां है, बोलो फर्क क्या है, फर्क क्या है, नहीं पता, वही तो है ना, मतलब वही बोलूंगा, फर्क क्या है आप कहोगे नहीं पता। जैसे यहां मैं खड़ा हूं, ठीक है, मान लो इस हॉल का ये सेंटर है, बड़े हॉल का, ये बंदे बैठे हैं तो भी ये क्या है आपका, मेरे बिफोर है। इधर बैठे हैं बिफोर है, वहां बैठे हैं तो भी बिफोर है, वहां बैठे हैं तो भी बिफोर, वहां बैठे हैं तो भी बिफोर, ठीक है। मतलब इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, सामने होना चाहिए, चाहे दाएं बाएं कहीं भी सामने हो, ठीक है। लेकिन ये जो है ना आपका इन फ्रंट ऑफ, इसकी खास बात है कि इसमें क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली सामने होना चाहिए, बिल्कुल ठीक सामने होना चाहिए। एग्जैक्टली का मतलब है एकदम ठीक सामने वहां पर ये रहना चाहिए, ठीक है। जैसे ये अब कैमरा है, ठीक है, ये एग्जैक्टली मेरे सामने है, बताओ क्या है आपका, इन फ्रंट ऑफ है, ठीक है। जैसे मैं आपसे ये पूछता हूं कि आप सुबह सुबह अपने बाल संवारते हो शीशे के सामने जाकर, तो शीशे के कहां संवारते हो, दाएं बाएं या एग्जैक्टली सामने, एग्जैक्टली सामने, वो क्या रहेगा, इन फ्रंट ऑफ रहेगा, ठीक है। मैं उन सेल्फी मोड वालों की बात नहीं कर रहा हूं,
ठीक है, वो तिरछे होकर आपका वो पिक्स लेते रहते हैं, ठीक है, वो आपका स्मूच वगैरह के साथ में कुछ करते रहते हैं, उनकी बात अपन नहीं कर रहे, ठीक है, वो उनका तो एंगल ही अलग होता है, वो तो हमेशा हर काम ही टेढ़ेपन से करते हैं, ठीक है। जो यूजुअल वे होता है वो कैसा रहता है बताओ, आपका बिल्कुल एग्जैक्ट सामने होता है। जैसे इसका एक एग्जांपल बना लें अपन, और ये एग्जांपल ऐसा लिख दूं जो अभी मैंने बोला है ना आपका कि वी डू आ है ब्लैंक द मिरर, कि हम लोग दर्पण के सामने या शीशे के सामने अपने बालों को संवारते हैं। बताओ क्या लिखूंगा इसमें, बिफोर आएगा या इन फ्रंट ऑफ आएगा, इन फ्रंट ऑफ। चलो लगे हाथ एक चीज और सीख लो, ये वाली आपकी, ये भी बताता हूं। इसमें आपके पास में यहां पर ये टर्म लिखा जाए डू, और उसके साथ में है, डू वर्ब है, हेयर बताओ क्या है, नाउन है, ठीक है। तो यहां इसका मीनिंग क्या निकलता है आपका, बालों को कंघी करना, या फिर क्या कह दोगे यहां पर, बालों को संवारना, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, इसे आप रिवर्सल में लिख देते हो और ऐसा लिखते हो, देखो आपका हेयर डू, शब्द वही है अब भी, ठीक है। यहां स्पेस है, यहां स्पेस नहीं था, यहां डू पहले, यहां हेयर पहले है, ठीक है। अब यहां पर इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा और यहां पर इसे क्या कहेंगे आपका, बालों का जुड़ा। जुड़ा समझते हो ना, जैसे कुछ लॉन्ग हेयर लाइकिंग विमेन होती हैं, लंबे बाल को पसंद करने वाली औरतें या लड़कियां होती हैं, उनको कई बार थोड़ी तकलीफ होती है, तो वो कुछ टाइम पर क्या करती हैं, नहाते वक्त या कहीं बैठ रहे हैं, कुछ एकाग्रता वाला काम कर रहे होते हैं, तो उस वक्त बालों को समेटकर यहां एक गोल गेंद सा बना लेते हैं आपका गर्दन पे, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है, आपका हेयर डू कहा जाता है, सिंपल भाषा में समझाऊं तो, ठीक है। वो ये होता है कि बाल परेशान ना करें आपका। ज्यादातर तो आजकल बॉब कट मिलने लगे, अपने क्षेत्र को छोड़ दो, मेट्रोज में जाओगे तो वहां पर ये जूड़े की स्थिति बचेगी नहीं, वहां तो अवशेष के रूप में आने लग गए आपका। अब ये बताओ यहां पर इन दोनों में फर्क क्या है, ये है आपका वर्ब प्लस नाउन और ये क्या है, कंपाउंड नाउन। हेयर डू क्या है आपका, कंपाउंड नाउन है, ठीक है। ये दोनों नाउन के रूप में काम करेंगे और कंपाउंड के रूप में काम कर जाएंगे आपका, ठीक है। चलो ये अलग चीज आपने सीखी। अब एक और चीज इसके साथ देखो, देखें नंबर 10 पे बताता हूं, यहां पर अपने पास यहां ऐसा भी अगला पूछ सकता है, ये वाला टर्म कौन सा, अपोजिट ऑफ। अपोजिट ऑफ का मतलब भी क्या होता है आपका, के सामने होता है। अब ये देखो के सामने में तीसरा आ गया है, तो यहां तो आपने अंतर निकाल लिया कि कहीं भी सामने, मैं लिख दूंगा यहां पर के सामने के, ये क्या है आपका, कहीं भी सामने, और ये इन फ्रंट ऑफ वाला क्या है, एग्जैक्टली सामने, ठीक है। अब ये बताओ इसमें क्या लफड़ा है, अपोजिट ऑफ कहां यूज करोगे। आपके पास में एक रास्ता है, इस रास्ते को आप क्या पढ़ सकते हैं, कोई पाथ कह सकते हैं, जिसे आप हिंदी में पथ कहते हैं, या फिर इंग्लिश में आपका वे ऐसा कहते हैं। यहां पर एक ऑब्जेक्ट है और यहां एक ऑब्जेक्ट है, बताओ ये एक दूसरे के क्या है, एग्जैक्ट सामने, ठीक है। लेकिन वहां जो पहले आपने पढ़ा ना, ये वाला इन फ्रंट ऑफ, उसमें एग्जैक्ट सामने था लेकिन बीच में क्या नहीं था, रास्ता नहीं था। इस बार एग्जैक्ट सामने और बीच में क्या है, रास्ता है। बताओ वो इन फ्रंट ऑफ है या अपोजिट ऑफ है, अपोजिट ऑफ है, ठीक है। जैसे आप कहते हैं ना कि मेरा घर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने है, तो रोड के उस साइड तो बैंक है और रोड के इस साइड आपका घर है, तो वो इन फ्रंट ऑफ होना चाहिए या अपोजिट ऑफ होना चाहिए, अपोजिट ऑफ होना चाहिए। हम में से 99% पीपल मिस्टेक क्या करते हैं, जब एड्रेस देते हैं ना एसके हॉस्पिटल के सामने, ठीक है, फला बैंक के सामने, तो क्या लिखते हैं बताओ, आपका इन फ्रंट ऑफ लिखते हैं, जबकि लिखना क्या चाहिए, अपोजिट ऑफ लिखना चाहिए। और हमारा देख लेना लगभग ये जो विजिटिंग कार्ड आपके पास होते हैं ना लोगों के, उनमें क्या लिखा हुआ आता है, इन फ्रंट ऑफ। ये भेड़ चाल है, ठीक है भाई, किसी से कॉपी किया, एक ने छपवा दिया, तो वो गलती सब कार्ड्स में आती चली गई है आपकी, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस वाले को क्या मतलब है, जो कहोगे वो छाप देगा, उसे ग्रामर से कोई मतलब नहीं है। और हमारी दिक्कत ये कि हमें पता नहीं होता है, तो हम कॉपी करना अच्छा मानते हैं आपका, और उसी को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं आपका। तो ये पार्ट आएगा ना, ये किस में जाएगा बताओ, देखिए आपका अपोजिट ऑफ में जाएगा। जनरली ये किसके लिए काम आता है, आपका एड्रेस के लिए काम आता है, जब आप किसी पते को वहां पर बताते हो, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं कि यहां पर अपने वाला ये जो रोड है, रोड के उस साइड कोई कॉलेज होता, ठीक है, और इधर ही अपना इंस्टीट्यूट है, तो बताओ वो किस में आते हैं, आपका इन फ्रंट ऑफ में या अपोजिट ऑफ में, अपोजिट ऑफ। एक दूसरे के बिल्कुल वहां विपरीत अवस्था में चले गए, क्योंकि उन्हें काटने के लिए बीच में क्या है, रास्ता है। अब ये और मैं, जैसे कैमरा और मैं हूं, ठीक है, तो हमारे बीच में कोई पाथ नहीं है, ठीक है, इसको रास्ता नहीं कहेंगे, ये तो क्लासरूम का हिस्सा हो गया आपका, ठीक है। तो मेन जो रास्ता होता है वो होता है तभी वो किस में आएगा, अपोजिट ऑफ में आएगा। हालांकि परीक्षा में इसे कम पूछा जाता है, ये आपको जानकारी के लिए बताया है, परीक्षा में इनमें से सवाल आपका बनता है, तो मुझे रिपीट करवा दो, तीनों बता दो। बताओ बिफोर का मतलब क्या, बोलो देखें आपका, के पहले और के सामने, ठीक है, सामने, कहीं भी सामने, ठीक है। फिर अगला कौन सा है,
इन फ्रंट ऑफ, कहां सामने, एग्जैक्ट सामने, ठीक है। फिर कौन सा है, अपोजिट ऑफ, कहां सामने, एग्जैक्ट सामने, बशर्ते बीच में कोई रास्ता होना चाहिए, ठीक है। लिखो देखें इसे आपका, चलो आगे देखो। फिर ये नंबर 10 वाला है, इसे एक बार कॉपी मार दो थोड़ा सा। इसका एक सेंटेंस भी अपन लिख लें, ज्यादा अच्छा रहेगा, आप साथ साथ में लिखो। ये रहा आपका, जैसे आप ये लिखें कि माई हाउस इज ब्लैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे सो कॉल्ड आजकल आप क्या बुलाते हो वहां पर, एसबीआई बुलाते हो, ठीक है। इस तरीके से ये वाला पैटर्न आपका, तो आप आराम से बता सकते हैं आपका यहां पर टर्म क्या आ जाएगा, अपोजिट अब आ जाएगा, ये लो, ठीक है। क्यों, ये डायग्रामेटिक व्यू जरूर बना देना कि बीच में रास्ता होना चाहिए। ये आपका ए नामक ऑब्जेक्ट है, ये आपका बी नामक ऑब्जेक्ट है, ताकि हमेशा याद रहे, जब भी दोबारा अपनी नोटबुक आप ओपन करके देखो आपको परेशानी नहीं आए। अब आगे चलें, देखिए अपना नहीं लिखा, अगले पे आओ, देखें आपका नंबर 11 पे देखो। अब यहां से थोड़ा थोड़ा ये चीजें चेंज होती चलेंगी। अभी आपने जो 8-10 देखी बिल्कुल नॉर्मल फेज की थी, ठीक है। अब आगे थोड़ा थोड़ा ऐसा आएगा जिसमें कुछ नए पैटर्न भी आपको देखने को मिल जाएंगे वहां पर। जैसे अपन यहां पर अगला एक प्रेपोजिशन लेते हैं, जो सिंपल सा प्रेपोजिशन है आपका, कौन सा, इन है। बताओ, इन का शाब्दिक अर्थ अपन लेते हैं तो इन को अपन क्या पढ़ देंगे वहां पर, पहले से अंदर। जब हमारी किसी भी ऑब्जेक्ट पर नजर पड़ती है तो उस स्थिति में, उस समय वह किसी दायरे विशेष में क्या होता है, पहले से अंदर होता है। फॉर एग्जाम्पल, इस गेट से हमें बाहर से कोई देखता है तो हम सारे के सारे उसकी नजर में क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, और हमें देखते वक्त हम पहले से कहां हैं, अंदर हैं। अब अंदर जो ऑब्जेक्ट आपका है ना, वो अंदर कहीं भी हो सकता है, सेंटर में हो सकता है, यहां 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 यहां, कहीं भी हो सकता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे वो अंदर गति करता है, नहीं करता है, ठीक है, चाहे वो वहां पर किसी चीज को स्पर्श करता है या फिर नहीं करता है, लेकिन वो देखते वक्त होना कहां चाहिए, अंदर होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अंदर वो क्या क्रिया कर रहा है। अब आप अंदर चल रहे हैं कि बैठे हैं कि खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कहां आपका, अंदर है। तो मैं यहां लिख रहा हूं, देखो इसमें ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। इसमें क्या हो सकता है, वो मूव कर सकता है, अंदर वाला ऑब्जेक्ट, वो क्या रह सकता है, स्टेबल रह सकता है, वो आपका किसी अन्य को क्या कर सकता है, वहां पर टच कर सकता है, ठीक है, और वो क्या रह सकता है आपका वहां पर, अनटच्ड भी रह सकता है, ठीक है। सारे के सारे वहां पर पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं। तो ये सिंपल सा एग्जांपल मैं यहां लिख देता हूं। जैसे मान लो कि मैं ये कहूं कि ही वॉज सिटिंग ब्लैंक द केबिन, कि वह बंदा, वह लड़का है, वह आदमी है, वह केबिन के अंदर बैठा हुआ था, ठीक है। तो केबिन उसका क्या हो गया, एक दायरा हो गया, और उसके अंदर चाहे कहीं भी बैठा है, बताओ क्या आ जाना चाहिए इसमें, इन आ जाना चाहिए। ये सिंपल सा यूज इसका, लेकिन इसके कुछ एडिशनल यूजेस आएंगे। ये जो इन आपके पास में आ रहा है इतने तक सीमित नहीं है, इसके कुछ अतिरिक्त प्रयोग होते हैं, आपके एक्स्ट्रा यूजेस होते हैं, उनको आपको देखना है, ठीक है। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंस भी रखेंगे। पहला तो ये है कि जब आप किसी बिग प्लेस की बात करते हैं, बिग प्लेस का मतलब आपका बड़ा स्थान है, ठीक है, तो उस बड़े स्थान का नाम आते ही आप वहां पर क्या लिखेंगे, आपका इन लिखेंगे, ठीक है। जैसे वह लंदन में रहता है तो ही लिव्स इन लंदन, क्योंकि लंदन क्या है आपका, एक बिग प्लेस में काउंट होता है। यहां इसका एग्जांपल भी मैंने शॉर्ट में लिखते चलते हैं ताकि आगे आपको तकलीफ ना हो। ही लिव्स ब्लैंक, यहां देखो ये प्रॉपर नाउन है, तो इसमें देखो गौर करो, एल कैसा है आपका, वहां पर कैपिटल है ना, ठीक है, कैप्स लॉक में है, यहां पर आपका इन रह जाएगा, ठीक। अब दूसरे वाला इसका यूज अपन देखते हैं, तो दूसरे वाला कहां यूज होगा, थोड़ा आइडिया लो। देखिए आपका, अगर कोई भी मंथ है, मंथ का मतलब महीने का नाम है, तो उस महीने के नाम से पहले भी बताओ आप क्या लगा दोगे, वहां पर इन लगा दोगे, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जो भी है आपका। जैसे अपन ये कह दें कि वी केम हियर, कि हम लोग यहां पर आए ब्लैंक में, मतलब मई के महीने में, ठीक है। अब देख लो यहां पर ये जो मई है उसमें एम कैपिटल है, तो महीने का नाम है, ठीक है। जनरली से मॉडल को अगर मैं यहां लिखता तो एम कैपिटल होता है या स्मॉल होता, स्मॉल। मई नामक एक मॉडल भी तो होता है ना, अगर यहां मुझे पता करना है कि मॉडल है या महीने का नाम है, तो एम कैपिटल मतलब मंथ है, एम स्मॉल मतलब क्या है आपका, वहां पर मॉडल है। तो बताओ इसमें क्या आ जाएगा आपका, इन आ जाएगा। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, इसे ऐसा भी कह दे आपका द मंथ ऑफ मई,
ठीक है, तब भी वही बात है आपकी, तब भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, आगे चलकर आ जाए, जरूरी नहीं है कि इनके तुरंत बाद में महीने का नाम आए, थोड़ा आगे भी हो सकता है। ठीक, फिर तीसरा जो फैक्टर आप देखेंगे वो ये रहेगा कि किसी भी वर्ष को अगर आपको बताना हो, ईयर उच्चारण बताया था मैंने, ईयर है या ईयर है, ईयर। ठीक है, तो भी इसमें बताओ क्या लग जाना चाहिए आपका, वहां पर इन लगेगा। जैसे अपन ये कह दें कि वी विल डू इट, देखो वी के साथ में विल लगा रहा हूं, मतलब 100% है ब्लैंक 2024। जैसे आप लोग ये कहते हैं कि 2024 में हम गवर्नमेंट जॉब लगकर ही रहेंगे, ज्वाइनिंग पे हमारी सैलरी उठाकर आपको दिखाएंगे, तो बताओ यहां पर ये वर्ष का नाम है तो आप क्या लगा देंगे यहां पर आपका इन। इसे ऐसा भी पढ़ सकते हैं, इन द ईयर ऑफ 2024, ये पहले लिख दें फिर 2024 लगा दें, तब भी आपकी वही बात आ जाएगी। ठीक है, फिर अगले पे चलें। इसका जो चौथा यूज है वो स्पेशली किसके लिए आ जाएगा, सीजन वाला रोल है, ऋतु वाला बताने के लिए, तब भी लग जाएगा। मैंने आर्टिकल में भी ये चीज बताई थी आपको, अगर याद हो तो। यहां कुछ एग्जांपल अपन लिखकर फिर से कर लेते हैं। जैसे इस तरीके से आ जाता है, बताओ देखें क्या लिखेंगे, द समर। ठीक है, तो बताओ द समर होगा या इन द समर, इन द समर, या फिर क्या हो जाएगा, इन द स्प्रिंग हो जाएगा। ठीक है, या इसमें क्या आ सकता है, इन द विंटर आ सकता है। ठीक है, या इसके अलावा क्या रहेगा, इन द ऑटम रहेगा, ऑटम का मतलब पतझड़ होता है, या फिर क्या आ जाएगा, इन द रेनी आ जाएगा। ठीक है, ये किसके हिसाब से है, सीजन के हिसाब से है। ठीक है, ऐसा ही अपन कुछ टाइम पॉइंट्स के लिए भी इसमें लिख सकते हैं आपका, तो टाइम पॉइंट्स वाला पॉइंट यहां पर डाल रहा हूं मैं आपका। जैसे अगला ऐसा दे दे कि कुछ टाइम पॉइंट्स आपके समय बिंदु हैं, तो समय बिंदु में बताओ देखें, समय बिंदु में किस किस को आप शामिल कर दोगे, बोलो देखें, आपका याद होना चाहिए। हाँ बता रखे मैंने आपको, जैसे इन द, हाँ अब याद आ गया ना, इन द मॉर्निंग है, या फिर क्या है, इन द आफ्टरनून है। ठीक है, या फिर क्या है आपका, इन द इवनिंग है। ठीक है, और या फिर क्या हो जाएगा आपका, इन द नाइट है। ठीक, तो ये इसके कौन से यूजेस माने जाएंगे आपके वहां पर, एडिशनल माने जाएंगे, मतलब ये फिक्सेशन में है कि इनके साथ में आपका इन लगेगा ही लगेगा। ये तो है ही है, पहले किसी दायरे में होता तो क्या है आपका, इन है। जैसे मैं कहता हूं कि मेरी बॉडी में, आपकी बॉडी में क्या है, ब्लड है, तो क्या है आपका, इन द बॉडी है। ठीक है, मैंने यहां पर ये कहा कि कोई भी चीज, जैसे ये पेन होता आपका, जेल पेन होता या फाउंटेन पेन होता, तो उसके अंदर इंक मिलती है आपका, तो क्या रहता आपका, इन द बॉडी पेन, या फिर इन द पेन ऑफ द बॉडी, ऐसा लिखा जाता। ठीक है, दूसरा यूज जो यहां वाला, ये फिक्सेशन में किसके लिए बताओ, बिग प्लेस, या फिर महीने के नाम से पहले, वर्ष के नाम से पहले, ऋतु के नाम से पहले, और कुछ निश्चित जो समय बिंदु है उनके नाम से पहले आ जाएगा। ठीक है, याद रह जाएगा। अब ये थोड़ा सा हटकर आ गया है। ठीक है, जो पहले अपन पढ़ रहे थे उनसे थोड़ा सा चेंज किया गया है। ठीक है ना, लिखो देखें इसे, रिकेपिचुलेट करवाओ ना, तो फिर इन पे देखना नहीं है। ठीक है, मतलब यहां पर इनको साथ साथ देख के बोलोगे, मतलब याद नहीं है। बताओ अपन ने स्टार्ट कहां से किया था, 5 मिनट का सारा मामला है, बताओ कहां से, हाँ प्रेपोजिशन से। ठीक है, प्रेपोजिशन किस किस से बना आपका वहां पर, प्री प्लस पोजीशन, पूर्व की स्थिति। ठीक है, अब ये भी बताओ यहां पर इसका डेफिनेशन क्या है, क्योंकि मैं सीधा टिल नहीं बोला, कारण था कि डेफिनेशन पूछनी थी। किसी भी, हाँ किसी भी नाउन या प्रनाउन से पहले आने वाला वह शब्द जो उसकी स्थिति को सुनिश्चित करता है तथा उसका लिंक या कनेक्शन सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ जोड़ता है। ठीक है, और डिटरमिनर में एक शब्द हटेगा, कौन सा हट जाएगा, कौन सा हट जाएगा, प्रोनाउन हट जाएगा। ठीक है, फिर बताओ पहला प्रीपोजिशन क्या है, टिल। टिल का मीनिंग क्या है, तक, किसके लिए शो करेगा, टाइम पॉइंट के लिए शो करेगा। ठीक है, दूसरा कौन सा है, अनटिल, मीनिंग क्या है, जब तक, किसको शो करेगा, टाइम कंडीशन को। जरूरत पड़ने पर टिल की जगह अनटिल आ सकता है और अनटिल की जगह टिल आ सकता है। ठीक है, तीसरा कौन सा बताओ, क्या बात है, कितनी जल्दी मेमोरी लूज होती है। बताओ कौन सा है, बिटवीन। बिटवीन कितनों के बीच में, 2 के बीच में। चौथा कौन सा है, अमंग, 2 से ज्यादा के बीच में। ठीक है, लेकिन कोई बॉर्डर है, बाउंड्री है, पेरीफेरी है, एलओसी है, एलएसी है, डिवीजन है, तो 2 से ज्यादा के बावजूद भी क्या आएगा, बिटवीन आ जाएगा। पांचवा बताओ कौन सा है, अगेंस्ट। अगेंस्ट का पहला मीनिंग के खिलाफ या के विरुद्ध वाला, जिसमें वर्सेस का मीनिंग आता है। कम से कम 2 पक्ष होने चाहिए जिनका स्ट्रगल किसके लिए होता है, विक्ट्री के लिए होता है। डिफीट भी मिल सकती है, टाई भी हो सकता है, ड्रॉ भी आपका हो सकता है। ठीक है, फिर अगला बताओ दूसरा मीनिंग कौन सा था, के सहारे के अर्थ में, इसी का अगेंस्ट का। ठीक है, तीसरा अर्थ कौन सा था,
शिकायत करने के अर्थ में, ठीक है। फिर बताओ छठी प्रीपोजिशन कौन सी है? आफ्टर। आफ्टर का पहला मीनिंग के बाद में, दूसरा के पीछे। फिर अगला प्रीपोजिशन बिहाइंड। बिहाइंड का मीनिंग भी के पीछे। आफ्टर और बिहाइंड के पीछे में अंतर क्या है? आफ्टर में क्या रहेगा? पीछे वाला गतिशील और बिहाइंड में गतिहीन रह जाएगा, ठीक है। फिर अगला प्रीपोजिशन क्या है? बिफोर। दोनों मीनिंग बताओ। के पहले और के सामने। फिर अगला प्रीपोजिशन इन फ्रंट ऑफ, उसका मीनिंग भी क्या है? के सामने। दोनों में डिफरेंस क्या है? बिफोर में सामने दाएं बाएं कहीं भी हो सकता है, इन फ्रंट ऑफ में एग्जैक्ट सामने होना चाहिए। एक और कंफ्यूजन यहां क्रिएट होता है किसका? अपोजिट ऑफ का। अपोजिट ऑफ में बिल्कुल सामने लेकिन बीच में रास्ता होना चाहिए, ठीक है। और फिर अगला कौन सा था लास्ट का? इन वाला है। इनमें किसी दायरे विशेष में किसी ऑब्जेक्ट का अंदर होना जब उसे देखा जाता है और पहले से अंदर होता है, चाहे वो अंदर गति करता है, गतिहीन होता है, स्पर्श करता है, स्पर्शहीन होता है। और इसके अलावा इसके कुछ एडिशनल यूजेस हैं जिनमें क्या क्या बताओ आपका वहां पर? बिग प्लेस, मंथ, ईयर, सीजन या फिर कोई फिक्स टाइम पॉइंट है, उनके नाम से पहले इन लगाया जाता है, ठीक है। थोड़ा टाइम कम नहीं तो इसी का एक और हो जाता, कौन सा? इंटू वाला। उसमें टाइम लगेगा अभी 5-7 मिनट, जो अभी अपन नहीं करेंगे वो कल की क्लास में कर लेंगे। आज के लिए अपन ने 11 पढ़ लिए, कोशिश करेंगे इतने ही अगली क्लास में आपके चले जाएं, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है।